स्ट्रक्चर की केस हिस्ट्री जब मैं लेता हूँ, खास करके वेरी फर्स्ट टाइम या फिर मेरी जूनियर रेजिडेंट लेती हैं, तो उसमें एक बहुत कॉमन सिम्टम मिलता है, फियर डिजीज़ इम्पेंडिंग। यानी कि ये हमारे रेपर्टरी का सिम्टम है कि एक मरीज इलाज करवाते करवाते उसके दिमाग की साइकोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी होती है कि उसके दिमाग में एक बहुत फर्म बिलीव हो चुका होता है कि अब हम पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, ठीक है, और पता नहीं कैसे चलता रहेगा। इसी तरह से हमारे ये बाबू हैं, मेरे पास बहुत दूर से रांची से मिलने आए हैं ना, झारखंड से मिलने आए हैं। ये हमारे वीडियो बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे और एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहिए, एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल के बहुत अच्छे यूरोलॉजिस्ट से भी इलाज करवा रहे थे। शुरू के दिनों में उन यूरोलॉजिस्ट साहब ने भी ये बात नहीं बताई कि इनको स्ट्रक्चर है, क्यों भाई? लेकिन जब इन्होंने उस हॉस्पिटल से बाहर निकल के डॉक्टर साहब से, ध्यान से समझिएगा, आजकल की डेट में बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल जो ये सोच रहे हैं कि हमने जिस यूरोलॉजिस्ट को रखा है वो हमारे लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो यूरोलॉजिस्ट आते थे साउथ से उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में सर्विस देने, कहाँ पे, रांची पे, और वहाँ पे उन्होंने इनसे पर्सनली कांटेक्ट किया कि आप मुझे अलग से दिखा लीजिएगा। इन्होंने अलग से भी दिखाया, रिपोर्ट भी करवाई गई, और रिपोर्ट करवाने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि और ज़्यादा डर में मरीज चला गया। क्या हुआ था भाई? डॉक्टर साहब का नाम मत लीजिएगा प्लीज़। जी सर। डॉक्टर साहब ने क्या बोला? बोले कि इसका बेटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर जब आपने पूछा कि सर ऑपरेशन करवाने के बाद कितने चांसेस हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, फिर क्या बोला उन्होंने? तो बोले कि दोबारा होने का रिकरेंस चांस है इसमें। ठीक, डॉक्टर की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिसने फ्रैंकली बताया कि होने के चांसेस हैं। कई डॉक्टर तो नहीं बताते हैं। बाय द वे, ये इतने डरे हुए कंडीशन, इनके साथ दिक्कत क्या है, स्ट्रक्चर में ये केस थोड़े से ये कॉमनली नहीं मिलता है ये सिम्टम। इनको दोनों फ्लैंक में पेन हो रहा है, ठीक है ना। अब हमारे बड़े वाले होम्योपैथी डॉक्टर साहब लोग क्या करेंगे? फ्लैंक पेन यूरिनेशन ड्यूरिंग, यूरिनेशन आफ्टर में निकालेंगे, दवा दे देंगे। लेकिन दोस्त, वास्तव में बेसिक फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी भी तो समझनी पड़ेगी। फ्लैंक में पेन कुछ और पेन नहीं है, वो किडनी का पेन है, ठीक है। और कैसे हो रहा है? इस बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, माइल्ड टू मॉडरेट। मेरा काम क्या होगा कि FTGFR कराना, पहले इस बात की एश्योरिटी करना कि उसकी वजह से किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट को आगे कराना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, होम्योपैथी का अच्छा ट्रीटमेंट तभी किया जा सकता है जब आपको मॉडर्न मेडिसिन या फिर एलोपैथी की नॉर्मल बुक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो। हमारे गुरु एलोपैथिक डॉक्टर थे, MBBS MD थे, और आफ्टर देन कन्वर्टेड होम्योपैथ थे। जब मैं उनके पास होम्योपैथी सीखने गया तो उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम बोला, डॉक्टर अतुल, यू हैव टू बी अ फुल नॉलेज ऑफ द एलाइड मेडिसिन, यानी कि पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसके अलावा सर्जरी, ENT, ऑप्था और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद तब फिर आप अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं। और मैं उनका रेडी हूँ ज़िंदगी भर के लिए, गुरु का हमेशा से रेडी रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए रेडी हूँ कि उन्होंने वास्तव में मुझे इस लेवल की मेडिसिन के बारे में बताया, और उसके बाद तब उन्होंने मुझे होम्योपैथी सिखाई। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जोकिंग वीडियो, फनी वीडियो, उसमें हैरिसन की बुक का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, सॉरी डेविडसन की बुक थी, और ढेर सारे लोगों ने कहा होम्योपैथी वाले डेविडसन पढ़ने लगे। तो होम्योपैथी वालों, ये बात ध्यान से समझना, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से MD हो रही है, और हैरिसन डेविडसन की एक एक लाइन को कई बार पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर, बिलीव मी, केवल आपको मेडिसिन की नॉलेज छोड़ के, यानी फार्माकोलॉजी को छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा जिस लेवल का एलोपैथिक डॉक्टर पढ़ता है, यानी कि MBBS पढ़ता है। और फार्माकोलॉजी भी अब पढ़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि आप मेडिसिनल सिम्टम के हैजार्ड्स को कैसे समझ पाओगे? हम भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ लिया, आप भी पढ़िए। फार्माकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि मैं एलोपैथिक दवा दूंगा, नेवर एवर आई विल प्रेस्क्राइब। उसके लिए आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि नॉलेज उसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए भाई, तभी इलाज करना। और मेरे बाकी एलोपैथिक डॉक्टर जो हमें जानते हैं, चाहे जो हमसे रूबरू हैं, उनके लिए एक मैसेज, सर, होम्योपैथी इज़ अ प्योर साइंटिफिक मेडिकल साइंस, और इसमें एक एक सिम्टम्स का एक एक कोरिलेशन है। सो दैट्स वाई अनटिल अनलेस, जब तक होम्योपैथिक डॉक्टर, हो सकता है कुछ होम्योपैथिक डॉक्टरों ने, चाहे कुछ लेमन प्रैक्टिशनर ने इसके बारे में कुछ गलतफहमी क्रिएट कर रखी हो, लेकिन बिलीव मी, एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर श्योरली सारे एलाइड की उतनी ही अच्छी नॉलेज रखता है जितना आप। ये तो जस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया IAS और IPS का, दोनों का लेवल सेम होता है, बस केवल मेरिट में थोड़ी गड़बड़ी की वजह से कोई नीचे आ जाता है, कोई ऊपर आ जाता है। लेकिन जो होम्योपैथिक डॉक्टर इन सारे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखता है, बिलीव मी, वो होम्योपैथी में कहीं किसी एलोपैथिक डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो समझिएगा,
जो भी क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं बीमार लोग हैं, उनको झूठी सांत्वना नहीं देनी होती है। हम ये बोल दें कि बेटा आप सही करो हो जाओगे, मैं गारंटी दे, गारंटी वर्ड किसी भी मेडिकल साइंस की बुक में नहीं लिखा है, ये ओझा सोखा की बुक में तो जरूर लिखा होगा। हमारा काम होगा कि उस केस को देख के उसकी प्रोग्नोसिस को समझना, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करना, एक मरीज को विश्वास दिलाना कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक होने की पॉसिबिलिटी है, आप इसके साथ आगे बढ़िए। आगे समय पे हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इवेल्युएट करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही समझना होता है मेडिकल साइंस। होम्योपैथी इज अ प्योर मेडिकल साइंस, और सबसे बड़ी बात जब इतनी नॉलेज के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, रियल मायने में मज़ा आता है और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे इस बच्चे के केस में मैं एक रेयर मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ जो आज से पहले स्ट्रक्चर में मैंने नहीं यूज़ किया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारे ऐसे लोगों को शेयर करिएगा जो खास करके ये नहीं मानते कि होम्योपैथी से ठीक होता है, और उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी जरूर शेयर करिएगा जिनको अपनी नॉलेज इतनी इंटैक्ट रखनी होगी प्रैक्टिस को सही करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है।